चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना तू। आपको भी अरे इंग्लिश में भारत माता की तो सभी को अगेन राष्ट्रीय पराक्रम दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उन नेताजी के बारे में, उस ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपने सपनों के भारत के लिए बहुत कुछ कर दिया। यहाँ तक कि बहुत से लोगों को मारा, बहुत से लोगों को परित्याग कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें अपने इसके चक्कर में अपने प्राण भी गंवाने पड़े, जो आज तक रहस्यमय है। ठीक, बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जिन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंट विविध सारे पोर्शनों को मिलाकर हमने ये तैयार किया है। तो देशभक्तों का देशभक्त कहा जाता है, सीडीएस में कई बार पूछा गया था इसे। वही इनका जन्म 23 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1897 में इनका जन्म हुआ था। और कटक के रहने वाले थे। ध्यान करें, कटक चावल अनुसंधान केंद्र है और कटका अलग है। कटका अभ्यारण्य सुंदरवन के डेल्टा में, तो उड़ीसा के ये रहने वाले थे। वहीं इनके पिता की बात करें तो जानकीनाथ बोस एक पेशेवर वकील थे उस समय के, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई। अब लाइनों को खोल रहा हूं, समझना ढंग से। तो इनके पिता जानकीनाथ बोस जो है पेशेवर वकील थे, जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई। वहीं इनकी माता का नाम प्रभावती देवी था और इनके एक भाई थे जिनका नाम था शरद चंद्र बोस। इनकी एक पुत्री भी थी, अनीता बोस नाम रखा गया था इसका। और इनके विवाह में भी संशय था। इनका विवाह अगर देखा जाए तो इनका विवाह एमिली सेंकेल से हुआ। ऑस्ट्रिया में जब ये अपना इलाज कराने गई वहां हुआ 1937 में, लेकिन लोगों को पता नहीं चला, पता चला 1993 में जाकर के। सोचो, उनकी मृत्यु के बाद और ज्यादा बाद में जाके पता चला है। इनकी पुत्री थी अनीता बोस। तो अब हम बात करते हैं दोबारा इनके पिता के बारे में। बात किया, ये अपने भाई बहनों में जो 14 थे उनमें से 9वीं संतान थे। कौन से नंबर के संतान थे? 9वें नंबर के संतान थे। वहीं अगर हम इनके पदों की बात करें, सबसे पहले एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में इन्होंने बीए ऑनर्स किया। इसके अलावा साइको में भी इन्होंने ग्रेजुएशन किया। और वहीं उस समय भारत की आज भी सबसे बड़ी परीक्षा आईसीएस, जिसे अब कालांतर में आईपीएस कहा जाता है, ठीक है, उसमें इन्होंने वरीयता के आधार पर चौथी रैंक ली थी। इसमें इंग्लैंड गए थे तैयारी करने के लिए। इंग्लैंड में परीक्षा होती थी उस समय 1920 में। वही मतलब ये के कारण इन्हें तो दिखाना था ना कि ब्रिटिश सरकार को कि हम भी भारतीय कुछ कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले मुंह पे तमाचा था ब्रिटिश सरकार के लिए इनका 1920 में। तो चौथी रैंक इन्होंने प्राप्त करी थी और 1921 में ये दे दिया था। तो रगलो बस ये दिखाया था कि हम भी आईसीएस की परीक्षा पास कर सकते हैं। भारत सचिव मांडे भी उस समय थे, उन्हें लेटर लिखा अपने त्याग पत्र के लिए। ठीक, वही अगर हम बात करें इनका सबसे ज्यादा शुरू से प्रभाव किसका था, तो सबसे ज्यादा इनका जो प्रभाव पड़ा है वो स्वामी विवेकानंद जी और अरविंदो घोष। इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ध्यान करो, अरविंदो घोष अरुविले आश्रम से संबंधित है। ये अरुविले आश्रम बहुत पूछा जाता है। अरुविले आश्रम से संबंधित है कौन? अरविंदो घोष। तो विवेकानंद जी के बारे में तो अभी हमने 12 जनवरी को बहुत कुछ पढ़ा था, राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया था। वहीं अगर हम बात करें आगे तो इनकी बीच बीच में भेंट होती रही। वही इन्होंने त्याग पत्र दिए। वहीं पद के बारे में बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो 1921 से 38 तक रहे, कुछ मतभेद आए माइंड में, इस वजह से इन्होंने इससे त्याग पत्र दे दिया। वहीं इनका 51वां अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया, जिसमें अध्यक्ष पद पर चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुने गए। अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई? 1885। ठीक है, तो बात करते हैं कि 1938 में हरिपुरा जो गुजरात में पड़ता है उस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। और मतभेदों के कारण, क्योंकि गांधी जी उस समय इनके कह सकते हैं कि उस समय इनके खिलाफ थे, जबकि पूरी जनता जो सभा में बैठे लोग इनको चुनना चाहते थे, जबकि वो पट्टाभी सीतारामैया को चुनना चाहते थे। साजिशी मतभेद के कारण उन्होंने इससे त्याग पत्र दे दिया कर लो। फिर इधर बड़ा मुड़ के नहीं देखा इन्होंने। फिर इन्होंने अपने एक नए भारत का निर्माण करने के लिए लग गई और 1939 में इन्होंने इससे त्याग पत्र दे दिया। वही बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की इन्होंने 3 मई 1939 वन लीनियर क्वेश्चन के हिसाब से।
उसके बाद इन्होंने आजाद हिंद फौज में इन्हें जो है सुप्रीम कमांडर बनाया गया, सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। सर्वोच्च सेनापति बोलते हैं सुप्रीम कमांडर को। जैसे अपने भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति होता है सेनाओं का, ठीक। तो इस समय इस सेना का सर्वोच्च सेनापति जो बनाया गया वो सुभाष जी को बनाया गया सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943। डेट ध्यान रखें। वही अब हम बात करें विविध पोषणों के बारे में, तो इनकी मुलाकात 1942 में, 1942 ध्यान आया, भारत छोड़ो आंदोलन। तो हिटलर से मिले। हिटलर कहाँ के थे आपको पता है? जर्मनी के नाजीवाद के समर्थक कहे जाते हैं। हिटलर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे बोलते हैं मीन कैम्प। मीन कैम्प हिटलर के संघर्ष की एक किताब थी जो बहुत फेमस हुई थी, मीन कैम्प। वही इन्होंने जब आजाद हिंद फौज की स्थापना की तो महिलाओं को भी स्थान दिया, महिलाओं को भी स्थान दिया। तो महिलाओं के लिए झांसी रेजिमेंट बनाया। वही आपको पता है 75 साल पूरे होने पर आपकी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने पहली बार आजाद हिंद फौज के सम्मान में लाल किले पर तिरंगा भी फहराया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी पिछली बार। वहीं इनके द्वारा 3 नारे दिए गए जिसमें से दिल्ली चलो 1943 में सिंगापुर में दिया इन्होंने, जय हिंद का नारा दिया इन्होंने, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इसमें ये सेंस नहीं है कि वो खून खींचते थे, इसका सेंस ये था खून का मतलब पुत्र। उन्होंने जब सभा आयोजित की तो उस सभा में इन्होंने जो है माता पिताओं से विशेषकर निवेदन किया कि तुम मुझे खून दो, यानी तुम मुझे अपना बेटा दो और मैं उसे अपनी सेना में भर्ती करके तुम्हें क्या दिलवा दूंगा? आजादी दूंगा। इसका सेंस ये है। लोग गलत मतलब सेंस निकालते हैं, उसका मेन सेंस ये है कि उन्होंने सबसे निवेदन किया कि अपने बेटे को सेना भेजो, बेटी को भेजो, और मैं जो है उनके आधार पर उनकी सहायता से तुम्हें जो है आजादी दिलाऊंगा। तो इधर जो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो महात्मा गांधी से आहत क्यों थे, क्यों परेशान थे उनसे, या को मतभेद क्यों हो गया? हालांकि मानते हो अपने उनको, मतभेद का मुख्य कारण ये था कि भगत सिंह को फांसी हो गई, तो वो इससे भी बहुत ज्यादा उन्होंने इसका बहुत विरोध किया था कि तुम लोगों के रहते हुए उनको फांसी कैसे हो गई। तो यहाँ से उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया, इसीलिए वो दूर हट गए लोगों से, राजनीति से बिल्कुल कांग्रेस से कई कोसों दूर चले गए और अपनी एक ऐसी सेना का गठन किया कि मैं दिलाऊंगा आजादी। ये नहीं दिला पाएंगे। तो वास्तव में बहुत कुछ किया इन्होंने। वहीं अंडमान और निकोबार को इन्होंने जो है शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कहा। ये क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ से, अंडमान निकोबार को क्या कहा गया? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। वही आपको अभी पता है तत्काल में कल 25 जनवरी 2021 को अग्रिम इनकी 125वीं जयंती मनाई जाएगी, जिसे भारत सरकार ने घोषित कर दिया है राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के लिए। इस रूप में राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के लिए वही सिक्के भी जारी किए जाएंगे इस दिन। और कोलकाता में एक नेताजी सुभाष मेमोरियल संग्रहालय खोला जाएगा जिसकी स्थापना कल होगी, जिसका उद्घाटन कल होगा। वही इनके नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम मुरादाबाद में, मुरादाबाद सभी को पता है किसके लिए फेमस है? पीतल के सामानों के लिए फेमस है मुरादाबाद। वही कालका एक्सप्रेस, ये भी एक नई चीज है तुम्हारे लिए। कालका एक्सप्रेस का नाम अब क्या हो जाएगा? नेताजी एक्सप्रेस। वही इनके द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण किताब है द इंडियन स्ट्रगल, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है द इंडियन स्ट्रगल। और एक हाल ही में किताब लिखी गई जो बहुत चर्चा में रही है, व्हाट हैपेंड टू नेताजी, जो अनुज धर ने लिखी है, बहुत ज्यादा मतलब जो चर्चा में रही है। वही एक क्वेश्चन बहुत आता था कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता, निकनेम क्या है इनका? दीनबंधु या देशबंधु? ये भी बहुत पूछा जाता है, देशबंधु चित्तरंजन दास। तो ये किनके गुरु थे? सीआर दास, चित्तरंजन दास, ये नेताजी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल मतलब गुरु थे। वही हम बात करें उपाधियां इनको कौन कौन सी मिली, तो देश नायक की उपाधि दी गई थी आर.एन. टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें देश नायक की उपाधि दी गई, यानी देश के हीरो, समझ रहे हो, नायक माने हीरो। वही महात्मा गांधी को सबसे पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पे इन्होंने जो है राष्ट्रपिता कह के पुकारा था। ऑल इंडिया रेडियो पे इन्होंने सबसे पहले क्या कह के पुकारा था? राष्ट्रपिता। मतलब वही नेताजी ने जो कहा गया वो जर्मनी में जब ये गए तो हिटलर ने इन्हें नेताजी का कुछ प्रश्नों में विवाद हो जाते हैं कहीं कहीं पर, जैसे पीसीएस के पेपरों में क्वेश्चन देखा गया था वहां जर्मनी के लोगों के द्वारा या हिटलर की सेना के द्वारा ऐसे क्वेश्चन आता है। बस आप समझो, बस जर्मनी समझना और हिटलर की सेना या हिटलर समझना, जो ऑप्शन आया उसके हिसाब से आप डील कर लेना उसको। तो इस तरीके से हमने आज जो पूरा पढ़ा है वो किससे समझ पढ़ा है? सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें देशभक्तों क्या कहा जाता है? किसी को कहीं तक दिक्कत? मजा आ गया? माता की